लेकिन जैसे ही ये स्पीच हुई तो एक क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि यार ये किस तरह की स्पीच थी। प्राइस ऑफ द बोन जो स्पेशली है वो बहुत ज्यादा गिरा। उसके बाद यहां पर क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो गया कि भैया ये मतलब क्या किया शाइतोशी ने, क्या कुछ होने वाला था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेकर। मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू की प्राइस को लेकर आप जरूर बड़े वो क्यूरियस होंगे, बड़े परेशान होंगे कि यार ये कल क्यों नहीं बढ़ा, या आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। एक्चुअली दोस्तों, कनाडा के अंदर एक कॉन्फ्रेंस चल रही है ब्लॉकचेन को लेकर, जो कि 5th है, मतलब पिछले 5 ईयर से वो हो रही है, और वहां पर शिबा इनू एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वहां पर शाइतोशी की कल एक स्पीच भी हुई है, उसकी पूरी डिटेल यहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज क्या कुछ पॉसिबली वहां पर हो सकता है, किस तरह के इशारे मिल रहे हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर आपको यहां पर पता चलेंगे। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा। वंस अगेन वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर रेज हुआ है, कल रात से लेकर जैसे ही सातोशी कुसामा की स्पीच वहां पर हुई तो प्राइस ऑफ द बोन जो स्पेशली है वो बहुत ज्यादा गिरा। ठीक है, वो मैं चार्ट पर भी आपको दिखाता हूं और एनालाइज भी करता हूं, लेकिन यहां पर बता देता हूं कि बोन का प्राइस अच्छा खासा जो है वो वहां से डाउन आया। उसके बाद यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो गया कि भैया ये मतलब क्या किया शाइतोशी ने, क्या कुछ होने वाला था, बोन का प्राइस क्यों डाउन आया, और बोन का प्राइस का जो डाउन आना है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या चीज़ें हमें यहाँ पर जहन में रखनी चाहिए, समझनी चाहिए ओवरऑल क्रिप्टो के बारे में, और स्पेशली शिबा इनू के बारे में, वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे ही ये स्पीच हुई तो एक क्रिटिसिज्म शुरू हुआ कि यार ये किस तरह की स्पीच थी। स्पीच के अंदर उन्होंने क्या किया दोस्तों, आई डोंट नो आपने वो सुनी या नहीं, लेकिन मैंने जो सुनी है उसके अंदर ये था कि उन्होंने शिबा इनू के पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो चीज टॉप पर रखी वो है शिब आर्मी, मतलब कम्युनिटी। और उन्होंने वहां पर खुली एक चीज कह दी कि जिस तरह से बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं उस तरह हम भी एक प्रोजेक्ट हैं। बहुत सारी ब्लॉकचेन्स यहाँ पर काम कर रही है, हमारी भी करेगी। ठीक है, टोकन्स बहुत सारे हैं, हमारे भी हैं, गेमिंग प्रोजेक्ट्स और भी हैं तो हमारे भी हैं, मेटावर्स और हैं तो हमारे भी हैं। ठीक है, इसी तरह मतलब टेक्नोलॉजी पर सारे काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। वैसे ये एक अच्छी चीज थी, क्योंकि एक मीम कॉइन के सीईओ जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी पर हम काम कर रहे हैं। वैसे तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि आप जस्ट डॉज कॉइन के पास ही चले जाएं तो बोलेंगे भैया आपके पास है क्या, तो कुछ भी नहीं। लेकिन शिबा इनू के पास बहुत कुछ है बात करने के लिए, और वो उन्होंने की। लेकिन उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूनिक बनाती है और डोमिनेट बनाती है वो है हमारी कम्युनिटी शिब आर्मी, एक चीज़। सेकंड नंबर पर उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ यहाँ पर कर रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन उन्होंने बाद में आकर जो प्रमोशन किया अपनी एक बुक का, अपनी किताब, वो उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ पर रहा है उस पर मैंने एक बुक लिखी है और वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा। और शिब जो पेपर है उसकी लॉन्चिंग की भी उन्होंने बात की। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उन्होंने आकर दोस्तों कहा ट्विटर पर कि कल जो है, मतलब आज का दिन, आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। अब यहां पर वंस अगेन उस सरप्राइज को लेकर यही स्पेक्युलेट किया जा रहा है कि शिबा इनू की लॉन्चिंग जो है वो यहां पर हो सकती है। देखिए, मैं कल परसों उससे पहले आपको ये कहता हुआ आया हूं कि शिबा इनू का रिलीज जो है उसकी मतलब अनाउंसमेंट जो है वो मंथ के हिसाब से तो हो सकती है। कोई कह सकता है कि भैया फला मंथ में हम करेंगे, लेकिन इवन मेरा ख्याल है कि सातोशी कुसामा जो है वो यहाँ पर डेट भी अनाउंस नहीं करेंगे। भले मतलब कोई भी कुछ भी कहता रहे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आज इवन डेट भी अनाउंस नहीं होगी। शिबा इनू का रिलीज तो दूर की बात है। ठीक है, अच्छा, कल जो बोन का प्राइस डाउन आया उसका भी रीजन यही था, क्योंकि लोग ये स्पेक्युलेट कर रहे थे कि शिबा इनू की रिलीज कर दी जाएगी या उसकी कोई डेट आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ वहां पर नहीं। तो आज और क्या हो सकता है, मतलब व्हाट आर द सरप्राइजेस टुडे। तो मेरा ख्याल है 6:30 बजे से लेकर ये स्ट्रीम जो है वो शुरू होने वाली है। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो मेरा ख्याल है एडिटिंग के बाद 2-3 घंटे और भी लग सकते हैं रिकॉर्डिंग के बाद। लेकिन आज ये होगा कि और भी बहुत कुछ है इकोसिस्टम के अंदर, उनकी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की जाएंगी। ठीक है, पॉसिबली मंथ जो है
या 1-2-3 मंथ के अंदर हम इसको रिलीज करेंगे, इस तरह की बात हो सकती है, या फिर उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ और चीजें जो है वो ऐड करके बताई जा सकती है। एक और भी चीज है कि रिसेंटली 3 न्यू पार्टनरशिप्स का ट्वीट जो है वो किया था सातोशी कुसामा ने, और उसी ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा था कि हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो भी अनवील करेंगे और आपको पता चलेगा कि किस किस्म की हमारी जो है वो यहां पर जाकर पार्टनरशिप्स हो रही हैं, और वो पार्टनरशिप आगे आने वाले दिनों में शिबा इनू के इकोसिस्टम को, शिबा इनू की प्राइस को किस तरह से फायदा देने वाली है। उसके अलावा दोस्तों कल जो है वो एक बर्न फायर डे, फायर मूवमेंट जो है वो रखा गया था, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस टोकन जो है वो एट अ टाइम बर्न किए गए। ये वही वक्त था मेरा ख्याल है कि जब उसकी जो सातोशी कुसामा की स्पीच वहां पर एंड हुई है या स्टार्ट हुई है, ये वही वाला वक्त था जहां पर बर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा हुई, और शिबा इनू की प्राइस को उसने बड़ा स्टीडी रखा एट दैट टाइम। मतलब मेरा ख्याल है कि उस चीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि वहां पर टोकन जो है वो बर्न हो रहे थे एट दैट टाइम। अगर नहीं होते तो शायद आपको शिबा इनू का प्राइस भी अच्छा खासा डाउन आता हुआ नजर आता। अच्छा, बोन की बात कर लेते हैं। चार्ट आपके सामने आप यहां पर देख सकते हैं। डाउन आने की जब बात करते हैं तो डाउन इसका जो प्राइस है ना वो जैसे ही गिरा तो $1.25 तक आ गया, तकरीबन $1.25 तक। लेकिन आज के दिन में वंस अगेन इसने पंप करना शुरू किया और इसने मतलब हाई जो यहां पर बनाया वो बनाया 1.64, मतलब $1.64 तक वंस अगेन जो है वो इसका प्राइस चला गया। इस वक्त यहां पर आपको ये मिल रहा है 1.44 पर, मतलब राउंड अबाउट कोई $1.5 तक या उसके करीब करीब चल रहा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स जो है वो वेट करेंगे न्यूज़ का। वंस अगेन शिबा इनू के जो सीईओ हैं सातोशी कुसामा, मेरा ख्याल है कि आज उनकी कोई स्पीच तो वहाँ पर है नहीं, लेकिन मेर्सी जेस्ट्रा हैं या कुछ ऐसे और भी हैं, वो वहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं या फिर ट्वीट्स कुछ इस तरह के आ सकते हैं, कुछ न्यू चीज़ें यहाँ पर अनवील की जा सकती हैं। तो अगर वो पॉजिटिव होती हैं, उनसे अगर पर्सपेक्टिव या जो परसेप्शन है वो पॉजिटिव बनता है, तो मैंने जैसे परसों भी कहा था, तो प्राइस ऊपर जा सकता है। अदरवाइज इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि प्राइस जो है वो अच्छा खासा डिप यहाँ पर मार ले। नॉट ओनली बोन लेकिन शिबा का भी मार सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल के मतलब एक दिन के अंदर शिबा इनू का प्राइस जो 5 पॉइंट समथिंग डाउन गया। एट द सेम टाइम डॉज किलर लीश का प्राइस भी डाउन आया, और ये कल जो चल रहा था 666 वगैरह डॉलर पर, इस वक्त ऑलमोस्ट इसका प्राइस जो है वो $100 नीचे आ चुका है। और परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 11.89% इसका प्राइस डाउन आया है। तो ये जो सेंटिमेंट कल की उसकी स्पीच जो है उससे बना है। मेरा ख्याल है कि कल के ही दिन में हर चीज़ वो रिवील कर देते हैं तो फिर कॉन्फ्रेंस का तो कोई मज़ा रहने वाला था नहीं, इसलिए कुछ उन्होंने आज के लिए भी रखा होगा। लास्ट डे है तो अल्टीमेटली बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो उन्होंने आज के लिए ही रखी होगी। नो डाउट जिस तरह की स्पीच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली क्रिप्टो को लेकर या अपने इकोसिस्टम को लेकर, वैसी सातोशी की थी नहीं। लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ें फाइनेंस को लेकर, और मतलब दुनिया के चंद लोग, थोड़े लोग बहुत ज़्यादा पैसों पर काबिज हैं, मतलब उन्होंने होल्ड किया हुआ है और उनकी जेबों में और उनके बैंक्स के अंदर वो पैसे आ गए हैं। डेमोक्रेसी और डिफरेंट इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने बात की जो कि बहुत ही अच्छी थी। मुझे तो कम से कम बहुत ज़्यादा उनकी वो बात अच्छी लगी। लेकिन यह है कि लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं था, इसलिए प्राइस डाउन आया। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।